बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम सबको, ठीक हो? कैसे ठीक है सबकी? आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक इस्लाम एंड मैथ। आपके पास कोई भी जो चीज है ना वो इस्लाम से बाहर नहीं है। मैथ इस्लाम के अंदर मौजूद है। आपकी परसेंटेज, आपकी ज़कात की रेशो, आपके डिफरेंट जो इनहेरिटेंस के फैक्टर्स हैं तो तमाम के तमाम कुरान पाक आपको बयान करके उसमें तफसील बताता है ना, ठीक है। क्या मैथ है, उसमें हिसाब किताब है। कोई भी चीज इस्लाम के बाहर नहीं है। हाँ, वहां जाके हम कहते हैं कि ये चीज इस्लाम से बाहर है। जहाँ भी लोग खास तौर पे जो साइंटिस्ट हैं आपके तो ये चीज बयान करते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पे जो सारी दुनिया वजूद में, ये बिग बैंग है, ये तमाम चीजें मतलब वो थ्योरीज जिसका असल में वजूद नहीं है। तो वो जो थ्योरीज हैं वो इस्लाम की नहीं है, वो साइंटिस्ट ने अपनी बनाई है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपको आपके डिफरेंट, मैंने पहले भी बताया था कि आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस्लाम के अंदर आते हैं। आसमान का जिक्र होना, ज़मीन का जिक्र होना, फिर आपकी डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस का जिक्र होना, माहौलियात का, फिल्कियात का, ये तमाम के इस्लाम और कुरान पाक आपको ये चीज बता रहा है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि इस्लाम एंड मैथ कैसे आपस में रिलेट होते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे आपस में, फिर हमें साथ-साथ पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो नेक्स्ट है जो हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस पढ़ा है जिसको हम बोर्ड में स्कूल कहते हैं। उस बोर्ड में स्कूल की ये अगर आप देखें तो आपको समझ जाएगा इसमें ये पूरी स्लाइड क्या है। काउंटिंग एवरी मोमेंट डिफाइंस अल्लाह। इसका क्या मतलब होता है बताएगा। काउंटिंग का मतलब क्या होता है? और फिगर तदब्बुर करना उस चीज पे। एवरी मोमेंट डिफाइंस अल्लाह कि हर चीज को जब हम मफहूम बताओ ना तो हर चीज पे जब गौर फिक्र करते हैं इंसान उसकी अल्लाह ताला की इबादत करता है उसको कुछ ना कुछ उससे हासिल होता है। अब उससे हमने कैसे लिखा? पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ ना, मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैं रूल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उस डिवाइस रूल के 4 पॉइंट्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये लाइन थोड़ी सी आगे पीछे का तो जो रूल आप पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी आगे पीछे, लेकिन आप इसको याद रखना चाहे तो आप इस लाइन को याद रखें, काउंटिंग एवरी मोमेंट डिफाइंस अल्लाह। ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। ये इसमें बता दें वर्ड ऑफ ऑपरेशन आपके पास आएगा। नाउ द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, a two will be the bank on that day and those who pay of two things share the balance is that two will share. अब एक तरफ गुड डील्स है, एक तरफ बैड डील्स है। ये आपको एक लग रहा है लाइक शीशा। अब इसमें मजीद जो थिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है। अब सबसे पहले अगर हम देखें अस्हाबुल अराफ में, ये नंबर लाइन का कांसेप्ट यहां पे दिया है ऊपर से ओके नंबर लाइन। एक्चुअली नंबर लाइन आपके पास बेसिक इतना नेगेटिव का उधर पॉजिटिव होता है ऐसे। तो फिर ये लेफ्ट नेगेटिव टू द राइट पॉजिटिव है। अस्हाबुल शिमाल, अस्हाबुल यमीन। देन हु सेज गिवन इज अकाउंट इज राइट हैंड इट इज इवन इज इक्वलिटी। अब आप राइट हैंड पे जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं नंबर लाइन में, ठीक है। तो जिसको उसका नाम है हमारा दाएं हाथ में दिया जाएगा वो अपने आप को बड़ा ब्लेसफुल फील करेगा। क्या फील करेगा? ब्लेसफुल फील करेगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजारी करेगा कि उसका नाम किसमें दिया जा रहा है? राइट हैंड में दिया जा रहा है। इस वजह से नंबर लाइन का सेंटर 0 है, इधर सारा नेगेटिव है, इधर सारा पॉजिटिव है। तो आप अगर पॉजिटिव पे ले रहे हो, राइट हैंड पे ले रहे हैं, मींस आपको आपका राइट हैंड में नाम दिया जाएगा तो आप पॉजिटिव पे। अगर आप नेगेटिविटी में है, आपकी बैड डील्स ज्यादा है, अब ये नंबर लाइन की पॉजिटिविटी बयान करती है कि गुड डील्स का ज्यादा है और बैड डील्स का ज्यादा है। Islam is Iman, but as for you is given his reward in left hand, he will say, "Oh, I wish I had not been given it." तो जिसको उसका नाम है माल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो ये विश करेगा कि काश मुझे मेरा नाम है माल दिया ही ना जाता, मेरा नाम है माल मुझे दिया ही ना जाता। क्योंकि लेफ्ट हैंड में देने की जो देना है नाम है माल उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि मामला कुछ गड़बड़ है। बात समझ रहे? तो ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपके पास है, इस्लाम
आपको बता रहे हैं आपके पास ये बैड डीड्स और गुड डीड्स। अब जिसकी गुड डीड्स ज्यादा है उसका पल्ला भारी होगा। एक पर्सन है, एक हेल्थी है, वो थोड़ा वीक है, अगर वो सीधा पर बैठता है तो किसका वेट ज्यादा होगा? तो कौन सा ज्यादा नीचे जाएगा? उसका हेड भी होगा। इसी तरह बैड डीड्स वाला विन करेगा और गुड डीड्स वाला विन करेगा। बैड डीड्स वाला विन है फिर एडिंग गुड डीड्स इज गुड। अगर गुड डीड्स में गुड ऐड होते जाएंगे तो वो मजीद गुड बनती जाएंगी। अगर गुड में गुड ऐड होता जाएगा, अच्छाइयों में अच्छाइयां ऐड होती है तो क्या होगा? वो मजीद अच्छाई बनती जाएगी। आप उसको सीखते जाएंगे, आप बेहतर होते जाएंगे और आपकी अच्छाइयों में इजाफा होता रहेगा। आप पहले एक सुनत को अपनाते हैं, आप दूसरी सुनत को छोटी काट ली, आप हर सुनत को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, हर एक छोटी से छोटी नेकी को स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट विल बी एडिशन टू थिंग्स। क्लियर है ये बात? इसके बाद बैड डीड्स एंड गुड डीड्स। नेगेटिव नंबर्स पढ़े थे, एडिशनल फ्रैक्शन पढ़ी थी नेगेटिव नंबर्स की, डी1 में पढ़ा हुआ लेवल्स की। क्या चीज करते हैं? गुड डीड्स बैड। अगर 4 माइनस 3 आंसर क्या आता है? 1। लेकिन अगर -3 और 3 माइनस 4 हो तो फिर आंसर क्या आएगा? आपकी अच्छाइयां कम है, बुराइयां ज्यादा है। तो अगर आप अच्छाइयां करते जाएंगे, अब इसके दो स्ट्रक्चर बात है। अगर आप अच्छाइयां करते जाएंगे तो इट मींस आपकी बैड डीड्स कम होती जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो रही है ना साथ साथ। ठीक है, पहले आपकी 3 अच्छाइयां थी लेकिन आपके अंदर 4 बुराइयां थी, आप इसमें 3 को खत्म किया, 4 को खत्म करना चाहते लेकिन एक बच गई। अब मजीद उसमें आप क्या करते जाएंगे? अगर एडिशन करते जाएंगे तो फिर वो बुराइयां ऐसा ऐसा खत्म होना स्टार्ट हो। और अगर उसमें आप क्या करते जाएंगे? मजीद एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे, नेगेटिव 1 में नेगेटिव 4 ऐड करेंगे, क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा? नेगेटिव 5 आएगा। अगर मैं बैड डीड्स के अंदर बैड डीड्स में मजीद ऐड करते जाऊं, बेसिकली ऑपरेशन क्या होता है? दो नेगेटिव नंबर आ जाए तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होता है? एडिशन का। साइन नेगेटिव आता है तो नेगेटिव 1 और नेगेटिव 4 मिलकर ऑपरेशन किसका परफॉर्म कर रहे हैं? एडिशन का। फिर वो मेरी बढ़ती जाएगी। अगर बैड डीड्स इनटू बैड, वही कंसेप्ट दोबारा आ गया। उसमें लिखा हुआ है इट वाज रिलेटेड टू रेड द सेट द सिंपल ऑफ अल्लाह सेट whoever has wronged his brother with God his mother or anything else, and if he is forgiven today, for there will be no bilal and no dirham, and if he has more many good deeds, his credit they will take upon him in a manner that is straight with the wrong he did. इस पूरे का खुलासा मैं आपको बताता हूँ। खुलासा ये है कि सर अगर आपने अपने किसी भाई के साथ किसी भी के साथ ज्यादती की है, ज्यादती की है, आज उस ज्यादती के करने एक्सक्यूज कर रहे, माफी मांगे। क्यों? कि एट द एंड डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन आपके पास कोई दिनार कोई दिरहम नहीं होंगे कि आप उसको दे सकें और उसके बदले में जो आप उसके साथ क्या की थी? ज्यादती की। हाँ, लेकिन जो आपकी नेकियां होंगी वो उसके हिस्से में डाल दी जाएंगी। अगर आपके पास नेकियां नहीं है तो उसकी बुराइयां आपके पास डाल दी जाएंगी। तो ये बैड एंड गुड डीड्स का कंसेप्ट आपके पास है, पॉजिटिव और नेगेटिविटी का कंसेप्ट है। इस्लाम इसको बताता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसके बाद अब आप अगर गुड डीड्स करते जाएंगे तो उसका क्या अंजाम है या उसका क्या आपको अजर मिलेगा, और बैड डीड्स करते जाएंगे तो उसका क्या आपको अजर मिलेगा, वो आपके पास है। सेम उसी नंबर 9 के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया दोबारा कि अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो वे विल फॉल इन जन्नतुल फिरदौस। अगर हम गुड डीड्स करते रहेंगे तो हमारा जो डेस्टिनेशन हो क्या होगी? जन्नतुल फिरदौस। लेकिन अगर बैड डीड्स कर पाते हैं तो क्या आ गया? सूरह पढ़ गया, उसमें आता है ना वर्ड, कहां आता है वर्ड? बोलो अल-क़ारिया वल-क़ारिया, और आगे तो जो बैड डीड्स करेगा, जिसकी बैड डीड्स ज्यादा होगी वो कहां जाएगा? और जिसकी गुड डीड्स ज्यादा होगी उसको कहां भेजेगा? जन्नतुल फिरदौस। तो
ये आप पे डिपेंड है कि आप नंबर लाइन से इस तरफ को जाना चाह रहे हैं या रूट 3 से या नंबर लाइन से इस तरफ को जाना चाहते हैं। And between them will be a barrier screen on an allowed there are bar with a limited place in man who would and able to distribute in scale. अब इसके बाद ये चीज आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा? कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है? नंबर लाइन से बनता है। There is positive x-axis, there is negative x-axis. There is positive y-axis, there is negative y-axis. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइंस मिलकर आपके पास ये चीज बना रही है। ऐसे ही है। तो अब आपके पास जैसे क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1 देखिए आपके पास क्वाड्रेंट 1 में दोनों चीजें जो आपकी पॉसिबल है। यहां पर थोड़ा साइंस कॉन्फ़िगरेशन को इग्नोर कीजिए। क्वाड्रेंट 1 में दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। आपका x एक्सिस भी पॉजिटिव और y एक्सिस भी पॉजिटिव। हमने ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर इसमें पहले साबित शुमाल साबित नहीं पढ़ा, जिसमें से लेफ्ट और राइट हैंड का कांसेप्ट दिया। फिर जो है तो फिरदौस और आगे का कांसेप्ट को नीचे नहीं पढ़ा आपने, क्या आपको दो डिजिट के ऊपर है तो फिरदौस है और बैड डिजिट में अगर आ गया तो फिर जहन्नम है। उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको पेश किया। अगर आप पहले क्वाड्रेंट में हैं तो उसके लिए आपके पास आई लिखी है एंड दोस बिलीव एंड इट राइटस डिजिटली एडमिटेड द गॉड्स बिलीव विच रिवर्स फ्लो एडिंग इंटरनली देयर विल बी permission of God and the reading there will be a peace। कि उन लोगों के लिए नाम बताया कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं इसका सीधे खुलासा बताऊंगा आपको कि जो फर्स्ट आपके पास क्वाड्रेंट में आप लोग हैं तो उसके लिए इनाम है, खुली फिजा है, दरिया बह रहे हैं, नदी नाले सब कुछ है। ठीक है, सॉरी नाले नहीं, नदियां आपके पास दूध की, शहद की, हर नेमत आपके पास होगी और वहां क्या होगा? सुकून होगा। अगर आप पहले क्वाड्रेंट में इसमें मौजूद है। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आपके पास एक नेगेटिविटी है तो उसके लिए क्या है? से हो मैं सर्वेंट्स में ट्रांसलेट अगेंस्ट देमसेल्फ बाय सीलिंग नॉट द स्पिरिट ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह इन इट अल्लाह फॉर ऑल साइन एंड डिजीज फॉर गिविंग इन द वर्सेस। अब इसमें क्या कांसेप्ट है कि अगर आप के अंदर कुछ बुराइयां हैं, आप एक में अच्छे हैं, देखिए ना, एक क्वाड्रेंट में आप अच्छे हैं, दूसरे में नेगेटिविटी है, तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुराइयां हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे परेशान ना हो, मैं तेरी वो बुराइयां क्या करूंगा? माफ करूंगा, तुम उससे माफ उसको इंप्रूव करना है। अगर हमारे से गुनाह हो जाता है तो हमें उसको मस्जिद नहीं रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? उससे तौबा करनी, सच्ची तौबा करनी। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं एक रहीम करीम गफूर रहीम, उसको क्या करूंगा? समझ आई? ये सेकंड क्वाड्रेंट वाले हैं। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कंप्लीटली नेगेटिविटी है। क्या है कंप्लीटली नेगेटिविटी? वो y एक्सिस भी नेगेटिव है, सो x एक्सिस भी नेगेटिव होगा। ठीक है, सो बट whoever and even does the equals of an even deeds is with equivalent and equation with that they will have from Allah no protector. It will be as if their faces are covered with pieces of the night, so dark those are the moments of the fire they will provide them। अब इसका जो पूरी का आयत में जो रास्ता थीम है, जो मेरी अगर समझ में आता है वो ये है कि सर आपके पास अगर आप ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जहां पे आपकी बुराइयां ही बुराइयां हैं, मतलब आप मजीद रहे हैं, इस चीज पे आपने इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं की, तो अगर पता तो कहता है मेरे से भी कोई किसी भी किसी की गुंजाइश नहीं हो मैं उसको फिर मेरा उसके ऊपर से जो प्रोटेक्शन का जो साया वो फिर नहीं होगा। इसी तरह आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, इसमें मैंने मजीद चीजें बताई। इसके बाद टाइम आपका थोड़ा सा शॉर्ट है, ये वही ग्राफिकल पॉइंट्स आपके पास हैं। हमने इसको इक्वेशंस वगैरह में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 के डी में पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब पर पढ़ेंगे तब भी ग्राफ्स को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे लीनियर गेट्स के अंदर। ठीक है, कहता है फर्स्ट नंबर इज ऑन द मिजान इन दिस केस क्लोज टू 2, सेकंड नंबर इज द बेसमेंट लेवल। ठीक है, तो एक ग्राफिक पॉइंट है 2 and -3। सो इसके ऊपर मैंने बताया कि सर आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वो कैसे एक्सप्लेन किया गया आपके पास कि
जो लोग क्या करते हैं, the example who spend their wealth in the way of Allah, जिसका खिलाफ करते हैं, like a seed which grows seven spikes, वो उस बीज की तरह है जिससे 7 डालियां निकलेंगी। 7 क्या निकलेंगी? डालियां, शाखें। जो इंसान सजदा करता है वो कैसे बीज की तरह है जिसके आगे 7 डालियां निकलती हैं। In a 100, each spike is 100 grains, और उस each spike हर डाली के ऊपर 100 आगे फर्दर फ्रूट वगैरह निकलते हैं। Allah multiplies God from whom He wills, for Allah is vast and mighty. तो अल्लाह ताला उसका अजर मज़ीद बढ़ा देता है, जो कि सब कुछ बेहतरीन जानने वाला है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया इसने यहाँ पे कि आपने सदका खैरात किया, उस सदके खैरात आपने एक बीज बोया, उस एक बीज से 7 डालियां निकली कितनी, और 7 डालियों के आगे फर्दर आगे 100 उसकी ग्रेन्स बनती। तो दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन। तो उसने बताया और ये पीछे आपके पास पावर फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये 10 की पावर 5 क्या है यहाँ पे? कौन सी नोटेशन है? इंडेक्स नोटेशन है यहाँ पे, और 5 यहाँ पे क्या है इसका? इंडेक्स एब्सोल्यूट भी आएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय टू लेफ्ट, डिवाइड बाय पावर ऑफ 10। अब हम अक्सर परसेंटेज में कांसेप्ट करते हैं कि अगर आपको डिवीजन करनी है तो कहाँ जाते हैं हम? लेफ्ट में चले जाते हैं। अगर आपने किसी चीज को डिवाइड किया है तो कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो कहाँ जाते हैं? राइट में। यही सेम चीज यहाँ पर समझेंगे। डिवाइड बैक इज टू लेफ्ट, बैक इज टू लेफ्ट, एंड डिवाइड बाय पावर ऑफ 10 बाय moving decimal to the left as many places as possible। तो आप अगर बैड डीड्स को डिवाइड करते जाएंगे तो कहाँ जाते जाएंगे? लेफ्ट साइड। अगर आप गुड डीड्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कहाँ जाते जाएंगे? राइट साइड। कहाँ जाते जाएंगे? राइट साइड। तो हमने गुड डीड्स को मल्टीप्लाई करना, क्या करना है? मल्टीप्लाई, ताकि हम राइट साइड में, राइट साइड में क्या था हमारे पास? क्या था? हमारे पास वहां से जन्नत मिलेगी, साफ में मिलेगी, सब कुछ आप अपने साथ बात करेंगे। और अगर हम डिवाइड करते जाएंगे बैड से तो फिर हमारे कहां जाते जाएंगे? हम लेफ्ट में। इसके बाद ये आपके पास एक इक्वेशन आती है y mx + c, ग्राफ से b। तो यहाँ पे हमने ये शो की हुई है y mx + b। ये वैसे इक्वेशन होती है y mx + c, ठीक है। क्या कहते हैं? b for बिस्मिल्लाह, you say बिस्मिल्लाह when you begin, जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुआ पढ़ें। हम पढ़ते हैं ना दुआ, जब भी किसी चीज स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुआ पढ़ें। then you begin at b in the name of Allah, begin on the y axis। अभी आगे फर्दर बताएगा y axis से। ओके, अब हमारे पास m क्या है यहाँ पे? दिस m, दिस स्मॉल m, वो हमारे पास क्या है? m is the Mustaqim straight path to take, m is move on 3 units for everyone to the right। ये आपके पास स्ट्रेट पाथ है, सिरातुल मुस्तकीम, इसको आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि सिरातुल मुस्तकीम, हिदायत के रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला, ठीक है। और अल्लाह इज द ऑनर, दैट इज द पोस्टिंग, अल्लाह इज ऑनर, तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, so guide us to the straight path। हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते पे चला। फिर y इंटरसेप्ट का कांसेप्ट यहां पे आएगा, चैप्टर 6 में तो ग्राफिकल आप पढ़ेंगे उसमें y इंटरसेप्ट c का बात आएगा, जिसमें आपके पास y की वैल्यू होगी, उसको इंटरसेप्शन बनानी है। क्लियर है ये बात? आगे, that is the concept of parallel and intersecting lines, non intersecting और intersecting lines। सबसे पहले से देखिए, ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, inconsistent lines never meet। जो लाइंस पैरेलल जा रही है दूसरे को, वो कभी भी मीट एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। In the broad scheme of life, Muslims coexist in harmony with the people of different beliefs and values। Let not believers make disbelievers as Allah is other than believers, and whoever does that will never be held by Allah in any way। अल्लाह ताला ने यहाँ से बताया है कि आप इस दुनिया के अंदर डिफरेंट तरह की नस्लें और कौमें हैं जो कि एक नहीं हो सकती। हर इंसान, हर कौम अपने अपने पर्सपेक्टिव पे चल रही है। हम मुसलमान, हमारा अपना एक दीन है, इस्लाम है। काफिर है, यहूदी है, जूइश है, सबका अपना दीन इस्लाम।
तो अल्लाह ताला ने वही यहाँ पे बयान किया इन द ग्रांड स्कीम ऑफ लाइफ Muslim coexist in harmony with the people of different religions। तो अल्लाह ताला ने दूसरों के साथ भी आपको हार्मनी का दर्श दिया है, ठीक है। इसके बाद intersecting lines, they are intersecting to each other, they are not parallel। So what do you mean? Consistent lines meet at one point independent. A Muslim will always have the goal of Islam common with another Muslim even if the point of commonality। The believers are but brothers who make reconciliation between your brothers and their allied between। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि एक पॉइंट पे मीटअप हो जाता है, क्या आपने एक पॉइंट पे मीटअप हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि आपने उसको आपने पढ़ा हुआ है कि हम इस्लाम को भाईचारे का दर्ज देते हैं। इस्लाम जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे मीटअप होने का दर्ज देता है, एक यकजा होने का इत्तेहाद का दर्ज देता है आपको, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे मिलना है मुस्लिम ऑलवेज हैव द गोल ऑफ इस्लाम कॉमन विद अनदर मुस्लिम रिलीजन इज द पॉइंट ऑफ कम्युनिटी। हर जो आपके पास मुस्लिम है उसका जो बेसिक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट क्या है? इस्लाम। हर मुस्लिम एक दूसरे मुस्लिम का, ये दोनों जो है दो मुस्लिम की तरह एक पॉइंट पे मिलते हैं, इस्लाम के पॉइंट पे, ठीक। Consistent lines meet at every point dependent। A Muslim is responsible for next to kin every moment in the point of community relationship is dependent to each other, it can never be severed। And fear Allah through whom you ask and one another, and do not hurt the relations of whom kinship indeed Allah is never over you and himself। अल्लाह ताला इसको क्या कह रहा है कि एक दूसरे से ताल्लुकी ना करो, आपस में मिलजुल कर। तो जब आप दो एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, वो दो लाइन आपस में मिलेंगी, उनकी स्ट्रांग होगी, बॉन्डिंग क्या होगी उनकी स्ट्रांग, ठीक है। ये आपके पास इंटरसेक्शंस ऑफ उसका कांसेप्ट है। अब इसी तरह हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी है। इक्वेशन की कहते हैं कि एन इक्वेशन हैज टू साइड दीन एंड दुनिया, दीन एंड दुनिया। So that two steps equation 3x plus 20 10 is equals to 25 and 3x minus 20 is equals to 100। When do you want one side is equal to the other side, goal is to isolate a variable prepare for the final journey along। Every soul will taste death। आपने बड़ा बड़ा कांड पढ़ा हर जो जीव मौत है उसका मतलब है हर इंसान को मौत आनी है। तो ये उस पॉइंट पर मैंने बताया कि आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं, ये 3x + 10 - 25 यहाँ से आप x वेरिएबल निकालें, वहां से आप वो निकालें। अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आता है कि आपके पास क्या चीज ज्यादा है और क्या चीज कम है। जैसे बताया व्हाट इफ आई एम इन डेबिट, समवन हैज टू पे फॉर डेबिट और डेबिट हैज टू फॉरगिव। अब इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि इंसान को इस दुनिया के अंदर जो भी माल सवाब है, अगर आपको कोई कर्जा है, आप इस दुनिया से चले गए, अब कौन अदा करेगा? कौन अदा करेगा? हेलो यार, कौन अदा करेगा? मुझे बोलो जरा, ऊंचा बोलो। हेलो यार, हाँ जी, कौन अदा करेगा? आवाज के हेलो यार करेंगे। और इसी तरह दुनिया में इंसान के पास जो कुछ भी है, जैसे इंसान की मौत होगी वो सब कुछ क्या हो जाना है, खत्म हो। इस सारा का सारा यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हम इमेजिनेशन में कह सकते हैं इसको। उसने इसलिए कहा कि when death comes upon me first I will use whatever worldly possession I want। ये जो चीजें मेरे पास थी, जैसे ही मौत मेरे पास आएगी, जब मुझे मौत आएगी, मेरे को खत्म हो जाएगा वक्त दुनिया का, तो वो सब कुछ मेरे लिए खत्म, बेकार, मेरी गाड़ी पूरी सब कुछ। और जो मेरे ऊपर कर्ज होगा वो किसको पे करना पड़ेगा? मेरे एलो यार। ये इक्वेशन को डिफाइन कर रही है। क्लियर होगी ये बात? यस सर। सो दैट there is the concept of, आपके पास एक कंसेप्ट आएगा आगे जाके डिटरमिनेंट्स का, मोड का। ये आपको स्ट्रेटनर देखनी है वो, ये दो स्ट्रेटनर। इन स्ट्रेट लाइंस का ये डिफरेंस होता है कि इन स्ट्रेट लाइंस के अंदर अगर नेगेटिविटी होती है, अगर नेगेटिव वैल्यू क्या हो, नेगेटिव वैल्यू तो उसको क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है।
इंसान जो दुआ मांगता है उसने साथ डिस्प्लेस किया है and it is he who accepts repentance from his servants and practice misdeeds and he knows what to do except for those who repent and believe and do righteous work for them Allah will replace their evil deeds with good and ever is Allah forgiving and merciful इंसान जब अपनी तौबा करता है वो हमसे माफी मांग लेता है सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी गुड डीड्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है बैड डीड्स में कर देता है एक तो माफी कर देता है और गुड डीड्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है बैड डीड्स में कन्वर्ट कर देता है तो ये आपको से कांसेप्ट आएगा आगे क्लास में जाके नोट भी कह रहा था इसमें आप लोग मॉडल्स पढ़ेंगे जो आपके इस नेगेटिव वैल्यूज को कर देता था पॉजिटिव कर देता ठीक है सो when we rely on hands to absolute being Allah Subhanahu if we will all our signs good is there good bad is replaced by good deeds लेकिन वो नेगेटिव तब आएगा कि क्या हो गया पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो उसने बताया कि जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है कि forgives all our sins अल्लाह ताला हमारे गुनाह और गुड डीड्स से गुड जो गुड है वो क्या रहता है गुड रहती है और जो बैड से है उसको किससे रिप्लेस कर देता है गुड से रिप्लेस कर देता है मींस है कि आप दुआ ठीक है हमारा तो टाइम भी शॉर्ट सा गया बस आपने ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा मिलेगा यस कितनी पढ़ा हाइपोटेन्यूज के बेस के पास परपेंडिकुलर के नहीं पढ़ा पढ़ा है पढ़ा हुआ ठीक है उसकी केबल भी यहाँ पे आपके पास ये चीज है ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स इसमें अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग राइट एंगल नजर आ रहा है ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें हैं एक बेस है एक हाइपोटेन्यूज और एक क्या है परपेंडिकुलर उसका फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज के c अक्रॉस हाइपोटेन्यूज दैट इज क्लोज टू जन्नत अब जन्नत में जाने के उसके दो तरीके बताती हैं क्या बताती हैं दो तरीके तो दोनों को साम करेंगे आप इसमें चले जाएंगे जन्नत में c is hypotenuse a square plus b square a square rights of Allah rights of people हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद अगर इंसान हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद को पूरा करता है तो अल्लाह से कहां ले जाएगा जन्नत में ले जाएगा और किसका रास्ता है जन्नत का रास्ता है तो इसलिए उसने बताया कि c square a square plus b square कि आप अल्लाह ताला के हुकूक और उसके बंदे के हुकूक पूरे करेंगे तो आप किधर चले जाएंगे जन्नत में चले जाएंगे worship Allah and associate nothing with him अल्लाह की इबादत करो उससे किसी के साथ शरीक ना ठहराओ and to parents to be good and to relatives orphans the needy near neighbor the neighbor further away the companion at your side the traveler and those whom your right hand possess indeed Allah does not like those who are self-denying and boastful और क्या करें जी अब and to parents to good अपने माँ-बाप के साथ उससे सलूक करें अच्छा सलूक करें अपने रिश्तेदारों के साथ अपने नेबर के साथ जो साथ रहते हैं उस नेबर के साथ भी जो दूर रहते हैं कि एक आपके घर के साथ घर है वो आपका हमसाया है और एक आपके घर के गली के अंदर घर है वो भी आपका हमसाया है उसके साथ क्या करो अच्छा करो अल्लाह ताला का आपसे अच्छा करो ये बिल्कुल अल्लाह और बिल्कुल बात पूरा करना इंसान पे लाजिम है फिर इंसान कहां जाएगा जन्नत सो दैट I think say last. So you will not ever enter paradise until you have faith. आप तब तक क्या कहता है वो you will not enter जन्नत में दाखिल नहीं होगे तब तक until you have faith. किसने बताया ये आप सदम का इशारा है कि आप तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक आपके पास ईमान नहीं ईमान कैसे आएगा and you will not complete your faith until you love one another. और ईमान का एक हिस्सा है कि आप जब तक उसमें मोहब्बत और ईमान का शफकत भाईचारा नहीं रखेंगे आपके अंदर ये ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता फिर faith not without love for another that paradise not without love for another consist property equally is to be and is to be आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कम्युनिटी प्रॉपर्टी ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी
एडिशनल प्रॉपर्टी, ये तमाम प्रॉपर्टीज इसमें एक्सप्लेन किया विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स के लिहाज से। और द लास्ट वन अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल से उसने आपको डिफरेंट चीजें आगे बढ़ते समझाई हैं। ये आपके पास कांसेप्ट आ रहा है दोबारा जो आप लोगों ने नंबर लाइन में एग्जिस्ट किया पढ़ा आपने वन डे आपको ड्यू प्रैक्टिस भी जो आप मेकिंग अ कोर्स। ये x एक्सिस और y एक्सिस का कांसेप्ट है यार कि अल्लाह ताला ने हम एक ग्राफ बनाते हैं उसमें दो तरह की वैल्यू देते हैं, एक x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बताता है कि एंड दैट इज इक्वल्स क्रिएटिंग पेयर्स द मेल एंड फीमेल। अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़ों के में पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि मैंने हर चीज को क्या भेजा है, जोड़ा जोड़ा भेजा है। अल्लाह ताला ने इसको किस में पैदा किया है, जोड़ों की शक्ल में। जोड़ों में द टू साइड्स ऑफ क्रोमोसोम x एंड y, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल। हर चीज का, एनिमल है, कोई जानवर है, कुछ भी है, हर अल्लाह ताला की जो मखलूक है वो किसमें है, पेयर्स में। वो चाहे छोटी से छोटी है, उस मंदिर की तहों में है, चाहे आसमानों की बुलंदियों में है, हर चीज का क्या भेजा जाता है, जोड़ा भेजा है। इन दोनों के दरमियान है तो हम लोग हैं। अल्लाह ताला हर चीज के क्या बना के भेजा है, जोड़ा बना के भेजा है। And mention not many sectors people indeed to commit such immorality as no one has proceeded with from among the words। और अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह हुई, बता सकते हैं क्या? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह हुई? नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो बता समझ नहीं सकते हैं, हमारा टाइम हो चुका है। अल्लाह को नहीं मानते थे, हैं? शिरक अल्लाह को करते नहीं मानते, शिरक करते थे। सीख करते थे। और शिरक और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह हुई? वो बुरी हरकतें करते थे। बुरी हरकतें करते। कैसी भला? फौहिश हरकत, फहश हरकतें करते। वो लोग दे लव मेन टू मेन ईच अदर, होमोसेक्सुअल। ऐसे था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जोड़े बना के भेजे लेकिन डिफरेंट मेल और फीमेल, और वो लोग मेल एंड मेल। सो दैट्स व्हाई ये जो आपके पास कांसेप्ट है वाई वाई और एक्स एक्स यहाँ पे डिनाई है कि दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, दो कोशिश इकट्ठी नहीं। यहाँ पे दो वाई आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। यहाँ पे एक्स आना चाहिए था ना, और एक वाई, और इधर एक एक्स इधर एक वाई, तो दो एक्सिस भी इकट्ठे नहीं हो सकते, दो वाई भी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह दो मर्द भी इकट्ठे नहीं हो सकते, दो। बात समझ आ रही है? सो दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे समझ आई हो। समझ आई है जी। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आपके इस्लाम में बहुत सारी खूबसूरतियां रखी, आपको उससे सीखना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बारक अल्लाह फीक।